सबसे अलग हटके ये बात है, हमारा सिर्फ वन सूत्रीय कार्यक्रम में एक मुद्दा है, स्थानीय लोगों को स्थायी कंपनियों में नौकरी दी जाए। इसके लिए हमें जहां भी हद तक जाना पड़े उसके लिए जाएंगे। लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए शांति तरीके से हम कंपनी को या शासन प्रशासन को समय समय पर चेताते रहेंगे। क्षेत्र में किसान बेरोजगार सभा का गठन किया। इसे करीबन 2 महीने से हम जन जागरण अभियान पूरे क्षेत्र में चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो उद्योग लग रहे हैं उनमें यहाँ के युवाओं को, यहाँ के स्थानीय लोगों को कंपनी व्यवस्था नहीं दे रही, नजरअंदाज किया जा रहा है। ठेकेदार की नौकरी को 100 किलोमीटर कहते हैं, 200 किलोमीटर परमानेंट रोजगार की बात करते हैं। तब ये रवैया हम लोगों ने देखा तो यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ का शासन प्रशासन यहाँ के स्थानीय युवाओं के साथ नाइंसाफी कर रहा है, जिसे लेकर हमने लोकतंत्र की ध्यान में रखते हुए अपनी बात को जन जन तक पहुंचाया है। आज हमने सभी शासन प्रशासन को ज्ञापन दिए हैं और 28 तारीख को हमारा हायर कंपनी पर सांकेतिक धरना है, जिसके लिए हम बीच में क्षेत्र में जाएंगे, सभी लोगों से गुहार करेंगे, क्षेत्र के लोग आएंगे और जब तक सरकार या प्राधिकरण या उद्योग हमारी बात को नहीं सुनते, हमारा आंदोलन बात और तूर गांधी नीति के तहत चलता रहेगा। क्योंकि हमने कई बार जनप्रतिनिधियों से भी बात करी, वो एक तरफ कहते हैं कि हमने क्षेत्र में 40% करा दिया, भाई करा दे तो हमें दो, दिखा देते दो चिट्ठी दो या कंपनी से कहो। नहीं, लेकिन ये है ना कि जो कंपनियां अब लगेंगी नई, उसमें है, ये नहीं है कि अब जो कंपनी लग चुकी है उसमें लेटर में लिखा है, मैंने भी देखा था 15 पैरा नंबर 15। नहीं, हमने जनप्रतिनिधियों से बात की। देखिए, हमारी देसी कहावत है, गोद के घेर के पेट के की आस। जो बच्चा गोद में है मुंह से फेंक रहे हैं, जो पेट में अभी आया नहीं, पेट में है, वो आए ना आए, लगे ना लगे, उसकी बात करें। मैंने अपने माननीय विधायक साहब से ये बात की थी कि बड़ी शर्म की बात है जो आप लोग इतने सीनियर आदमी मेंबर विधानसभा की बातें ने कहे। अब इस लोकतंत्र का नाम तो है, मगर जितने भी राजनीतिक दल हैं ये हिटलर हैं, इनके अकॉर्डिंग चलता है। भाई हमने क्या अपराध किया, हमने तुम्हें से सिफारिश की, हमारी जमीन को दे दो। और तुमने जमीन दी है, पहले भी अदर सरकारों ने यहाँ नौकरी दी है, मगर जो सत्ता वर्तमान में है ये इतना हिटलरशाही, तानाशाही और लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्या करने वाला तंत्र आज की तिथि में चल रहा है। तो मैं तो बार बार आप लोगों से भी निवेदन करता हूं, मैंने पुलिस से भी कहा, डीएम से भी, सबन से कह भी नहीं, भाई हम भी थोड़ी मांग रहे हैं यार, नौकरी मांग रहे हैं, नौकरी कंपनी करवा भी नहीं है। अब उन आदमी के 4 हाथ हैं, हमारे के 2 हैं। तो हमने इस बात से दुखी होकर यह अभियान छेड़ा है। हमारा एक सूत्रीय कार्यक्रम स्थानीय युवाओं को रोजगार स्थानीय इकाइयों में उपलब्ध कराना, भरकम प्रयास हमारा जब तक जीवन रहेगा। सुविराम नेताजी इस बात का चर्चा करते रहेंगे। इसीलिए किसान बेरोजगार सभा का ये सभी मेरे सीनियर साथी हैं, मेरे परिवार के मेंबर हैं, इन्होंने धन दौलत हर चीज का आश्वासन देकर हम खड़े हुए। हम कोई राजनीतिक दल नहीं है, न ही हम इससे चुनाव लड़ेंगे, न राजनीति करेंगे। हमने ये भी कहा है, हम किसी जनप्रतिनिधि की या राजनीतिक आज वर्तमान सरकार को बुराई नहीं करेंगे। भाई हमें तो सिर्फ ये बताइए कि हमारे अधिकार देने में आपको परेशानी क्या है, हम दूसरी बात ही नहीं करते। हम तो एमएलए एमपी से भी, अभी हम सांसद साहब को भी देंगे, महेश शर्मा को भी, राज्यसभा जो हमारे स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर सुरेंद्र नागर जी, उनको भी देंगे, तेजपाल नागर जी को भी देंगे। अभी तो हम सरकारी जो लोग उनको दे रहे हैं, जैसे चेयरमैन आज उन्होंने बोला भी है कि कमेटी बना के इसका एक कमेटी बना दी जाए और उसमें ये पास कर दिया जाए बोर्ड मीटिंग में क्षेत्रीय युवाओं को। आपसे नहीं, ये तो 105वीं बोर्ड मीटिंग में कर दिया था। 40 के लिए किया है, लेकिन वही ना जो नई कंपनियां लगेंगी उनके लिए 40 के लिए तो सर आप किया है, इससे पहले कर दिया 87-88 बोर्ड मीटिंग में। 2014 के जो समझौता लेकिन मानते नहीं होंगे ये होता आपका किसान उनका। ये जो सभी गांव में देहात में बच्चे भी जैसे इन्हें चाहिए टेक्निकल,
पढ़ाई के हिसाब से उस तरह के बच्चे भी हैं आज की डेट में। हर गांव में ITI भी हैं, डिप्लोमा होल्डर भी हैं, BA भी हैं, ग्रेजुएट, मतलब सब तरह के बच्चे जैसे ही चाहिए। लेकिन ये रस्सी खींच रखी है, अब हमें तो 200 किलोमीटर दूर या 300 किलोमीटर दूर के बच्चे चाहिए, जबकि यहाँ पहले भी जो लोकल आसपास के दूर और पहली कंपनियों में भी काम कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि यहाँ के लोग काम नहीं कर रहे। जो इनका गलत फहमी है वह गलत फहमी के शिकार है। यहाँ के लोगों को यदि रोजगार नहीं मिलेगा तो बताओ यहाँ के बच्चे क्या करेंगे? नहीं, हम ये नहीं कहते 12वीं पास को तुम मैनेजर बना दो, योग्यता में अनुसार आप भी दे दो उन्हें, कोई जैसी जिसकी शिक्षा वैसा उसको काम, ये हमारा मूल इसका सिद्धांत है। और आप एक चीज बड़े ध्यान से देख लो, बच्चों को गलत लाइन पे पहुंचाने का अगर सबसे बड़ा काम कर रहा है तो इस समय प्राधिकरण और प्रशासन कर रहा है। अगर बच्चे को रोजगार नहीं मिलेगा, पढ़े लिखने के बाद में बच्चा कहाँ जाएगा? क्या दूसरे स्टेट में उसको रोजगार मिल जाएगा? यहाँ अपने घर पे रह करके यहाँ पे बहुत सारी चीजों के उनके कम वेतन में भी यहाँ पे नौकरी कर लेगा। बाहर जाकर के ज्यादा वेतन मिले, घर से दूर हो जाएगा, परिवार से दूर हो जाएगा, बच्चे कहाँ पर? अब यहाँ पे जो रोजगार मिल रहा है जिन बच्चों को, यहाँ पे हमारे बच्चे रोजगार, स्थानीय बच्चे जो हैं, वे बच्चे उनको बसों में आते जाते देखते हैं, क्या उनके इस बात का दुख नहीं होता? आई है जो DMRC में और हमारे आसपास जो बोड़ाकी से लेके मायचे तक जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आई है, इस इंडस्ट्री ने क्षेत्र के किसान की कमर तोड़ दी है और रोजगार के नाम पे कुछ नहीं दे रही है। क्योंकि हमारे जो अगर रोजगार होगा तो हम सक्षम होंगे, सभ्य होंगे। अब हम खेतिहार मजदूर से हमारी जमीन तो छीन ली कौड़ियों के भाव में, लेकिन हमें रोजगार का कमिट करके लीड में मेंशन भी है। और कोई भी इंडस्ट्री कहीं आती है, आप उठा के देख लो, महाराष्ट्र में आई हो या उत्तराखंड में आई हो, तो वो उनका रिटेल में है। जब जमीन अलॉट होती है उस समय उनका मेमोरेंडम होता है कि हम इतने % बच्चों को यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन स्थिति कुछ और होती है। नहीं, हम तो ये कहते हैं कि रोजगार फैक्ट्रियों में नहीं, हम तो ये कहते हैं स्कूलों में भी है इनका। जो लोकल बच्चे हैं, किसान हैं, उनके स्कूलों में भी उनका आरक्षण रहेगा, हॉस्पिटल में भी उनका आरक्षण है, उनका इंडस्ट्रीज में भी आरक्षण है। और तो और जो 17.5% का कोटा, सुनिए भाई आपको तो खूब अच्छे पता है, किसान को कहाँ मिला 17.5? एक लॉलीपॉप दे दिया और आज तक कोई स्कीम